नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, मोटिवेशनल गुरु, आपका दोस्त। आज का विषय है आलस्य। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो क्या करना चाहिए, आलस्य से दूर कैसे रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सके। मनुष्य को चाहिए कि एक काम समाप्त करने के बाद अपने दूसरे काम में तुरंत लग जाए। यदि बीच में वो गैप रखता है तो फिर आलस्य उसे घेर लेता है और उस काम को करने से बराबर रोकता है। दोस्तों, होता क्या है कि व्यक्ति एक काम समाप्त करने के बाद उसका दिमाग कहता है कि तुम आराम कर लो, और वह दिमाग की बात मानकर आराम करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि एक काम समाप्त कर लिया तो जैसे कि किला जीत लिया। और जब वह एक बार आराम के मूड में आ जाता है, फिर दोबारा काम करने के मूड में आने के लिए उसे काफी समय लगता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह आराम क्या बला है? इसे मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाता हूं। आराम जो है वो आलस्य रूपी शराब का प्याला है। कितनी अच्छी बात है। आराम आलस्य रूपी शराब का प्याला है। इससे हमेशा बचना है, क्योंकि एक बार आलस की आदत लग गई तो मेहनती व्यक्ति भी आराम करने के मूड में आ जाता है और वह काम करने से भागने लगता है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि आलस वह स्वयं करता है, और जब वह सफल नहीं होता है, काम को पूरा नहीं कर पाता है, तो वह दोष दूसरों पे मढ़ने लगता है। दोष वह अपने अवगुण को न दे करके दूसरों को देता है कि समय खराब हो गया, मेरे घर में लाइट नहीं था, खाना ठीक से नहीं खाया था, आज बॉस की डांट पड़ गई थी, स्कूल में काफी डांट पड़ गई थी जिस वजह से मूड खराब था, और इस वजह से मैं अपने काम को पूरा नहीं कर पाया। ये सारे बहानेबाजी हैं। मुख्य कारण है उसका आलसीपन, आलस्य होना। आलस्य हम सबका सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। जब जब आप आलस्य करते हैं तब तब अपने आप को बहुत पीछे धकेलते हैं, और व्यक्ति को चाहिए कि वह सबसे आगे बढ़े, हमेशा सफल हो, जिस काम को हाथ में ले उसमें सफलता प्राप्त करे। इतना आसान नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको अपने आलस्य रूपी दुश्मन को मारना होगा और आगे बढ़ना होगा। आज का काम कल पर टालने वाला व्यक्ति यह नहीं जानते कि कल कभी नहीं आता है। कल जो भी आएगा वह फिर से आज हो जाएगा। इसलिए कल का काम कल करें और आज का काम आज। मनुष्य क्या सबसे बड़ा गलती यह है कि वह अपने आलस्य का दोष दूसरों पर लगाता रहता है, और जब वह काम पूरा नहीं कर पाता है तो अपने भाग्य को कोसता रहता है। वह कहता है कि मैं अभागा हूं, मैं सफल नहीं हो पाया जीवन में, मैं तरक्की नहीं कर पाया, जिसका मुख्य कारण था कि वह आलसी था। अपने काम पे पूरी तरह से वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया, जिस वजह से वह सफल नहीं हो पाया। यह बहुत बुरी बात है कि काम को कल पर टालना। काम को कल पर टालने का मतलब है अपने भाग्य को बहुत पीछे की ओर धकेलना, अपने आप को बहुत पीछे ले जाना, जबकि जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। आलस बहुत बुरी चीज है, हर व्यक्ति जानता है इस चीज को। फिर भी आलस रूपी जो गलती है उसको ढकने के लिए बहुत सारे युवक काम करने का मूड नहीं होने का बहाना करते हैं और इस आलस को ढकते हैं कि अभी काम करने का मूड नहीं है। जबकि कार्नेल ने कहा था कि मूड नहीं होने का बहाना नहीं चलेगा, बस काम शुरू कर देना है। काम शुरू करते ही कुछ देर के बाद अपने आप मूड बनने लगता है, चाहे वो पढ़ाई करनी हो या फिर एक्सरसाइज करनी हो या दुनिया का कोई भी काम। शुरू में मन नहीं करता है, लेकिन जैसे आप काम शुरू कर देते हैं, कुछ ही देर बाद आपका मन काम में लग जाता है, आपका मूड बन जाता है, फिर घंटों काम करते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि समय कितना हो गया। आलस्य से कितने घाटे हैं। जितना वह मेहनत करके कमा सकता था, अर्जित कर सकता था, प्राप्त कर सकता था, उतना वह प्राप्त नहीं कर पाता। जितना वह कम कमा पाता है आलस्य के कारण, उतना ही में वह संतोष करने लगता है कि चलो इतने ही मेरे भाग्य में था। आलस्य के कारण व्यक्ति के अंदर जो क्षमता था, जो ताकत थी, उसका विकास नहीं कर पाता है। आलस्य का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है वह है व्यक्ति का मस्तिष्क और शरीर दोनों को शिथिल कर देता है, दोनों को काम करने लायक नहीं रहने देता है। जिस व्यक्ति को आलस की आदत पड़ जाती है वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता है
और वह कुछ भी नया करने के बारे में नहीं सोच पाता है। जबकि गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहिए कि वह कर्मठता के साथ कर्म करे, भाग्य के भरोसे न बैठा रहे, आलस्य को दूर भगाए और मेहनती बने। आलस्य को जितना जल्दी आप दूर भगा सकें, उतना ही जल्दी आपको तरक्की का रास्ता मिलेगा, उतना ही जल्दी आप तरक्की की ओर आगे बढ़ेंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि आलस्य को दूर भगाए। यदि आप चाहते हैं कि सफल हो, तो आपको जीवन में कुछ नियम बनाना होगा। बहुत सतर्कता के साथ, अलर्टनेस के साथ आपको यह सोचना होगा कि कहीं आप अपना कीमती समय को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। आलस्य के कारण आप उस समय को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए। यदि मुझ में आत्मविश्वास है, आप में आत्मविश्वास है, पूरी तरह से आत्मविश्वास भरा हुआ है, फिर भी आप समय का कद्र करना नहीं जानते हैं, तो यह आत्मविश्वास बेकार है, किसी काम का। हमें समय को पहचान कर उसका उपयोग करना आना चाहिए, तभी हम सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। समय का मूल्य को समझिए, समय बहुत अनमोल है। इस समय को आप बर्बाद मत कीजिए। समय को बर्बाद करने का मतलब है अपने उज्जवल भविष्य को बर्बाद करना। एक बार समय बर्बाद हो जाता है तो वह फिर लौट कर नहीं आता है। समय कैसे बर्बाद होता है, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि समय बर्बाद कैसे हो रहा है। अब यह समय बर्बाद कैसे होता है, इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताता हूं। फालतू बातें करना, बेतुकी गप्पे करना, अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, मूवी देखना, सोशल मीडिया में व्यस्त रहना, ख्याली पुलाव पकाते रहना, ख्वाबों में खोए रहना, जरूरत से ज्यादा खेलना, जरूरत से ज्यादा सोने में, और बिना कारण का मार्केट बाजार में घूमते रहना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वह राजनीति की बातें करने में, मैच देखा उसके बारे में बातें करने में, सिनेमा के बारे में बातें करने में अपना समय को बर्बाद करते हैं। कुछ लोग ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि लॉटरी लग जाएगी, लॉटरी जब लगेगी तो हमारा किस्मत खुलेगा। इस तरह से वे ख्याली पुलाव पकाते हुए अपने देखते रहते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं। हर किसी से गप्पे लड़ाना, सुबह शाम जरूरत से ज्यादा काम करना, नींद से ज्यादा सोना, इस तरह से समय बर्बाद होते हैं। कुछ लोग तो बस यूं ही निकल जाते हैं और घूमते रहते हैं, तो सब आगे तक सैर करके आते हैं। यह भी समय की बर्बादी। एक निश्चित समय बनाइए, सुबह मॉर्निंग वॉक करने का, एक्सरसाइज करने का, पढ़ने का, काम करने का, खाने पीने का, सोने का, जगने का। हर व्यक्ति का एक शेड्यूल होना चाहिए। जो व्यक्ति शेड्यूल के साथ काम करते हैं उनका समय कभी बर्बाद नहीं होता है। दूसरा समय बर्बाद होता है किसी से बिना अपॉइंटमेंट लिए मिलने चले जाना और घंटों बैठकर उनका इंतजार करना। आप यदि किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि आपका समय का बचत हो। यहां पे कोट में देना चाहूंगा शिक्षाविद भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। वे 21-21 घंटे तक पढ़ते थे, समय का बहुत कद्र करते थे, इसलिए वो इतने महान बने, इतने शिक्षाविद, इतने ज्ञानी व्यक्ति बने। जब वे पढ़ाई कर रहे थे, सफल हो गए थे, वकील बन गए थे, तो किसी ने उन्हें दावत पे होटल जाने के लिए कहा कि आपके लिए मैंने होटल पे दावत रखा है, चलिए खाना खाने। उन्होंने कहा यदि आप मुझे खाना खिलाने की इच्छुक हैं तो मेरे लिए टिफिन बनाकर घर में ही ले आइए, क्योंकि होटल में जाने आने में जो समय बर्बाद होगा उसे मैं अपनी पढ़ाई में लगाना चाहता हूं। सोचिए, कोई व्यक्ति यूं ही महान नहीं बनता है। जरूरत से ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप नींद लेंगे उतना ज्यादा नींद पड़ेगी, और जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतना ज्यादा भूख पड़ेगी। इसी तरह से जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, उतनी ज्यादा काम करने की एनर्जी बढ़ेगी। व्यक्ति को सोने के लिए रात्रि के 8 घंटे काफी है। 8 घंटे के बाद दिन में कभी भी सोने की जरूरत नहीं है, वह समय की बर्बादी है। समय के महत्व को समझे और इसे यूं ही बर्बाद न करें। कल पे जो काम टालते हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूं, वह आज का काम आज ही करें। कल पे जब आप टालेंगे तो कल उस काम को करना और भी मुश्किल हो जाएगा, और कल कभी आता नहीं है। तो समझिए कि आज का काम आज ही खत्म करना है।
आलस्य का सबसे बड़ा कारण बनता है काम को टालना। आज का काम आज और अभी करना सीखें। कल पे जब आप काम टालते हैं या थोड़ी देर बाद करेंगे, जरूरी नहीं है कि अभी जो परिस्थितियां हैं, अभी जो मूड है आपका, अभी जो जरूरत है, कल भी वही परिस्थिति बने। जिन लोगों ने आज का काम कल पर टाला है वे हमेशा जीवन में पीछे रहे, वे आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए जो व्यक्ति सफल होना चाहते हैं जीवन में, आलस्य को त्याग कर आज का काम आज ही पूरा करना सीखिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। कमेंट्स बॉक्स पर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, वैसा वीडियो लेकर मैं आपके बीच आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।